अवधपुरी रघु कुल में निराओ, अवधपुरी रघु वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि। अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। वेद में ऐसा वर्णन है। कैसे थे? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति। धर्म के धुरंधर थे, गुणों के खजाना थे और हृदय में राम जी की भक्ति थी। लेकिन महाराज के मन में एक बात के लिए कसक थी कि उनको पुत्र नहीं था और इसी चिंता को लेके वो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए हैं। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर सुत नाही भई। गुरु गृह गयऊँ, गुरु गृह गयऊँ, तुरत मैं ही पाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला। महाराज गुरु जी के घर गए हैं, उनका चरण वंदन किए हैं और फिर अपने चिंता से गुरु जी को अवगत कराते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊँ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊँ, कहूँ वशिष्ठ। राजा ने अपने हृदय का सुख दुख वशिष्ठ जी को सुनाए हैं। गुरु जी बहुत प्रकार से महाराज को समझाते हैं और कहते हैं, हे राजन, एक नहीं आपको 4 पुत्र होंगे। धरहूँ धीर होई, धरहूँ धीर होई है सूतचारी। वो भी कैसे? तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले। धरहूँ धीर होई है सूतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी ने गुरु श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए कहे हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ
यज्ञ करा। भक्ति सहित मुनि, भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगट अग्नि चरु कर लीन्हे। प्रगट अग्नि चरु कर लीन्हे। प्रगट अग्नि चरु कर लीन्हे। फिर वो यज्ञ जो प्रसाद है वो चरु, वो गुरु जी ने तीनों रानियों को बांटा है। आधा भाग कौशल्या जी को, फिर उसका आधा कैकेयी जी को, फिर दोनों में से सुमित्रा जी को। अर्ध भाग को शल्य ही दीन्हा। उभय भाग भाकर कीन्हा। कौशल्या के कई हाथ धरी। दीन्ही सुमित्र मन पसंद करी। दीन्ही सुमित्र जोग लगन तिथि सभी अनुकूल हो गए हैं। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि भगवान का अवतार होना है। और नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष मध्य दिवस यति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्राम। यही पवित्र समय जब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहुमाओ। हर शीत सुरशन तन मन चाहो। हर शीत सुरशन तन मन चाहो। हर शीत सुरशन। ब्रह्मा जी ने आकलन किया कि वह अवसर जब भगवान जी आने वाले हैं, सारे देवता अभिमान से सज सजा कर चले हैं और भगवान का प्राकट्य होता है।